हेलो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का। मेरी छाती बहुत बड़ा था। जो भी मुझे देखता ही रहता। मुझे गंदी औरत समझता और मुझे छूने की कोशिश करता। मैं खौफ के मारे हर समय अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। मेरी कहीं भी शादी नहीं हो रही थी। लोग मुझे शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ समझते थे। फिर एक दिन एक लड़के ने मुझे पसंद किया, लेकिन शादी की पहली रात जब उसने मेरी कमीज़ उतारी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें सपोर्ट कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो दोस्तों, मेरा नाम राधा है। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जब मैंने खुद को देखती तो मेरी माँ और बहनें भी मुझे ताना मारती थी। मुझे एक बहुत बड़ा दुपट्टा दिया जाता था जिसे मैं संभाल नहीं पाती थी, और जब ऐसा होता मेरी माँ मुझे थप्पड़ मारती और डांटती तो मैं हैरान परेशान होती कि आखिर मुझे क्यों मार रही है। मैंने क्या किया था? मेरी और भी बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरे शरीर में कुछ अजीब बदलाव आ रहे थे। मैंने बाकी लड़कियों को ऐसा नहीं देखा था। कम से कम मेरी उम्र की लड़कियां तो ऐसी नहीं लगती थी। जब मेरी माँ मुझे दुपट्टे की जगह चादर देती तो मैं माँ से कहती कि मुझे गर्मी लगती है, तो माँ कहती गर्मी जाए भाड़ में, इस चादर से अपने आप को ढक कर रखो, नहीं तो किसी दिन तेरे पीछे बहुत मुसीबत हमारे घर आ जाएगी। रात को मेरी सारी बहनें बाज़ार जाने का कार्यक्रम बना रही थी। मैंने कहा कि मैं भी जाऊंगी। उन्होंने कहा नहीं, इस समय बाज़ार में बहुत भीड़ होती है और हर तरफ से आवारा लड़के घूम रहे होते हैं। मैंने कहा तो क्या हुआ, भीड़ में तो और मज़ा आता है। मुझे भी अपनी पसंद के कपड़े और दूसरी चीज़ें लेनी है। मेरी बहन ने कहा अगर तुझे साथ ले जाएंगे तो शहर के सारे लड़के तुझे देखना शुरू कर देंगे और हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। तू घर पर रह, हम तेरे लिए सामान ले आएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को देखने लगी। मेरा क्या कसूर था? अगर मैं ऐसी थी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ इस तरह की बातें होती हैं। किसी का कद छोटा होता है, किसी का बहुत लंबा, किसी के शरीर में ज़्यादा चर्बी होती है तो कोई बहुत पतला दुबला होता है। मेरी माँ मुझे मेरी पसंद की कोई चीज़ नहीं देती थी। मुझे इमली और अचार खाने का बहुत शौक़ था, लेकिन वह यह चीज़ देने से मना कर देती थी और मुझसे दूर रखती थी। वह कहती थी पहले ही तूने अपना क्या हाल बना रखा है। अगर खट्टी चीज़ें खाएगी तो और भी बड़ी भैंस बन जाएगी। अपनी माँ के मुंह से यह बात मुझे अंदर तक तोड़ देती थी। माँ हो के ऐसी बातें करती है। एक दिन मेरी माँ ने कहा बेटी, हर इंसान बुरा नहीं होता, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। उनकी बात सुनकर मैंने पहली बार खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की। मैंने घर में सिलाई सीखना शुरू किया। धीरे धीरे आसपास की महिलाएं अपने कपड़े सिलवाने आने लगी। काम बढ़ने लगा और लोगों की सोच भी बदलने लगी। फिर एक दिन गांव में नया स्कूल टीचर आया। वो बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसने कभी मुझे घूर कर नहीं देखा, न ही मेरे बारे में गलत बातें की। जब वो अपनी बहन के कपड़े सिलवाने आया तो उसने पहली बार मुझसे सामान्य इंसान की तरह बात की। मुझे अजीब लगा क्योंकि मैं ऐसी इज्जत की आदत भूल चुकी थी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। उसने मुझे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा इंसान की पहचान उसके दिल और मेहनत से होती है, लोगों की बातों से नहीं। उसकी बातों ने मेरे अंदर नया आत्मविश्वास जगा दिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मेरी ज़िंदगी सिर्फ डर और तानों तक सीमित नहीं है। शायद मेरे लिए भी कोई नई शुरुआत इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर दीजिएगा।